हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 days। यहाँ पे क्या बताया गया है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक साथ 4 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, और यहाँ पर 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है कि टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो डैट टेकन बाय 1 man अलोन। तुम समझ गए होगे, एक वुमेन कितना टाइम लेगी अकेले इस काम को करने में, वो टाइम निकालना है, एज डेट ऑफ 1 man का भी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन है, लेट the number of days taken by women be x and number of days taken by man be y। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो एक वुमेन जितने भी डेज लेगी अकेले काम को फिनिश करने में, वो हमने ले लिए एक्स, और वहीं मैन का ले लिया वाई। अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें 2 पेजेस काम करना है 2 दिनों में, तो मैं यहाँ से कैसे निकालूंगा, एक पेज का काम कितने दिन में करोगे तुम, 1/2। जो नंबर ऑफ पेजेस, जितने पेजेस थे 1 है ना, एक पेज को बोला, एक पेज का बोला, और डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज नीचे आते हैं। तो यही हमेशा होता है, चाहे यहाँ ले लो कि 5 पेजेस हैं और 5 डेज हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पेज को 1/5। अब यही कॉन्सेप्ट हम यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देन द वर्क डन बाय 1 woman इन 1 day। अब हम पहले 1 day का निकाल लेते हैं, डेज तो हमारे पास आ ही जाएंगे। तो 1 woman है, तो एक वुमेन है, और नंबर ऑफ टोटल डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, एक्स, वुमेन के केस में। अब द वर्क डन बाय 1 man इन 1 day। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 man का 1, और टोटल नंबर ऑफ डेज इन द केस ऑफ मैन वाई। तो ये यहाँ पे आ गया 1/x और 1/y। अब हमारे पास आया 1/x और 1/y। ये आया हमारा 1 man के कंटेक्स्ट में, और ये आया 1 woman के कंटेक्स्ट में। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो दे रखा है 2 women 5 men और 4 days में काम खत्म किया, और यहाँ पे 3 women and 6 men ने 3 days में काम कंप्लीट किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यहाँ से हमें अपनी इक्वेशंस मिलेंगी। 2 women, तो 1/x 1 woman के लिए, तो 2 women के लिए कितना हो जाएगा, 2/x, और 1/y एक मैन के लिए, तो 5 men के लिए कितना हो जाएगा, 5/y। मैंने क्या कहा था, डेज नीचे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज, ऊपर क्या आ जाएगा 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और नेक्स्ट इक्वेशन के लिए 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 3 days, तो 1/3, सेकेंड इक्वेशन। अब चलो आगे का सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो तो भाई अपॉन की फॉर्म में है, नीचे है, डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो इसे हम क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल्स टू p, कुछ भी ले लो तुम, एंड 1/y इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया q। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, 2p, 1/x की जगह p आ गया, प्लस 5q
इज इक्वल्स टू 1/4। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, 3p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 1/3। अब सॉल्व करो, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 2 8p प्लस 5 4 20q इज इक्वल्स टू 1। और दूसरी इक्वेशन 3 नीचे है, ऊपर जाएगा 9p प्लस 6 3 18q इज इक्वल्स टू 1। अब किसी भी मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिस मेथड से तुम्हें अच्छा लगे और सिंपल पड़े, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा कि तुम इसी मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, तो तुम कोई भी मेथड यूज़ कर लो, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा। अब मैंने इक्वेशंस ऊपर लिख ली हैं, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ इस इक्वेशन में। क्या आएगा, 8p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 20q। अब मुझे सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, तो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 20q अपॉन 8। ये मेरे पास आई p की वैल्यू। ठीक है, और इसे मैं ले लूँगा इक्वेशन 3। अब मैं इक्वेशन 3 को इस इक्वेशन में पुट करूँगा, तो यहाँ पे p में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 9, तो 9 को बाहर रखो, ये नीचे कर देता हूँ, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो 9 को बाहर रखो, तो 9 इंटू पी की क्या वैल्यू है, 1 माइनस 20q अपॉन 8 प्लस 18q इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, डरावनी है लेकिन डरना मत, बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 9 इंटू 1 9 माइनस 29 सा 180q अपॉन 8 प्लस 18q इज इक्वल्स टू 1। मैंने वापस से ऊपर लिख दी। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे 8 है, तो एलसीएम ले लो। 8 आ गया नीचे, 9 माइनस 180q प्लस 18 इंटू 8 144q इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या आएगा, 8 वहाँ चला जाएगा, और 9 माइनस 180 माइनस, ये तो प्लस माइनस माइनस ही हो गया, लेकिन माइनस बड़ा है, तो 144 माइनस 180 माइनस का 36q इज इक्वल्स टू 8 वहाँ गया 8। अब 9 के पास 8 आ जाएगा, 36 दूर चला जाएगा, तो 36q इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8, तो 36q इज इक्वल्स टू 1। q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 36। अब मेरे पास q की वैल्यू आ गई। अब मैं इसे कौन सी इक्वेशन में डालूँ, अब देखो हम इस q की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमारी आई थी ना, 9p प्लस 18q इज इक्वल्स टू 1। यही थी ना, हाँ हाँ यही थी भाई। ठीक है, तो 9p तो ऐसे लिख लिया, p की वैल्यू तो है नहीं। अब 18 की जगह q की जगह 1 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1। 18 2 सबको पता है 36 होता है। ठीक है, तो 9p प्लस 1 अपॉन 2 ही आएगा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे तो एलसीएम लो, 2 नीचे आ गया, 18p प्लस 2 तो यहाँ है ही 1 इज इक्वल्स टू 1, 2 वहाँ गया, 18p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 18p इज इक्वल्स टू 2 में से माइनस 1 हो जाएगा 1। अब यहाँ पे p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 18 आ गया। अब p और q की वैल्यू आ गई। p को हमने रखा था 1 अपॉन एक्स, q को हमने रखा था 1 अपॉन वाई, है ना। तो यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन वाई। क्या आई, y इज इक्वल्स टू 36, x इज इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18, y इक्वल्स टू 36 days. These are the days taken by a man alone to finish the work, and these are the days taken by a woman to finish the work alone. चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, और बस आज के लिए इतना ही। बाय।